महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के नेताओं की ओर से विरोधियों के लिए तीखे बोल देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच 16 अक्टूबर को शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कई मुद्दों पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी को इशारों में कहा कि आगामी चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। संजय राउत ने एमवीए में सीट शेयरिंग पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर कहा। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर एमवीए की सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि यह मुद्दा केवल महाविकास आघाड़ी के सामने नहीं है, बल्कि अन्य दल भी इस बातचीत का हिस्सा हैं। हमारी पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है और वह जल्द ही इस पर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। चुनावी प्रक्रिया पर निराशा जताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीद टूट गई है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन हम पिछले 1 साल से न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बार बार तारीखें मिल रही हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट हमारी आखिरी आशा की किरण है। राज्य में संविधान के खिलाफ एक सरकार बनी है, जिसे भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला जल्द हमारे पक्ष में आएगा। संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी को जिस तरीके से तोड़ा गया वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी को ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया है जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है। न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए राउत ने कहा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा और चौकीदार है, लेकिन जब संविधान की रक्षा करने की बात आती है तो इतनी देर क्यों हो रही है। न्याय में देरी से लोगों का विश्वास टूट रहा है। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है, जो जल्द ही सामने आएगा। लोग कहते हैं कि लंदन में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई है और इस मामले में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी। करोड़ों रुपए के विला खरीदे गए हैं। फिलहाल जिस प्रकार से चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से रोजाना महाराष्ट्र की राजनीति में नए राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं, उससे एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि राज्य अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गया है। जिस प्रकार से विरोधी दल के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे एक चीज निकल कर जो सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो फुल ऑन चुनावी मूड में हैं और इसके बाद अब जल्द ही चुनावी प्रक्रिया में अपने आप को अपने क्षेत्रों में भेजेंगे और पार्टियां भी अपने स्तर से, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक कमेटी बना के भेज दी है। तो पूरा कह सकते हैं कि चुनावी मोड ऑन है। सभी राजनीतिक दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।